हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे, जो कि संस्कृत का आपका सिलेबस होगा 2025-26 स्टूडेंट्स के लिए। सेशन का नया सिलेबस आपका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर्स देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा स्वर्ण का। चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा भारतीय वसंत गीति। चैप्टर नंबर 4 आएगा आपका सोक्ति मोतिकम, और नाटक वाले चैप्टर में से चैप्टर नंबर 3 आएगा गोदनम। तो गद्यम वाला चैप्टर जो होता है, जो लाइक जिससे गद्यांश आते हैं, तो वो स्वर्ण काक वाले चैप्टर्स आएंगे। पदम यानी आपका जो पोयम जिसमें से आती है वो भारत वसंत गीति और सोक्ति मुक्ति कर्म से आएगा। और नाटक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं या सीन पैसेज वाले क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो वो गोदनम चैप्टर से आएंगे। और यहाँ पे हम इसका ग्रामर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपका अपठित अवबोधनम यानी एक पैसेज आएगा जो आपको आपने कभी देखा नहीं हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। फिर दूसरा सेक्शन बी में रचनात्मक कार्य होंगे, और सेक्शन सी में आपको जो पढ़ा लिखा चैप्टर्स वगैरह उनसे क्वेश्चन होंगे। तो रचनात्मक कार्य में से आपको संधि आएगी। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दीर्घ, गुण और वृद्धि। व्यंजन संधि में आपको जस्वंत संधि, और विसर्ग संधि में उत्वम। फिर शब्द रूपाणी में अकारांत, इकारांत, उकारांत और त्रिकारांत पुल्लिंग शब्द आपके आएंगे, किसी के भी, बालक के भी या पट के, सभी के। और अकारांत स्त्रीलिंग में इकारांत स्त्रीलिंग, त्रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप भी आएंगे, और हलन शब्द भी आएंगे, और सर्वनाम शब्द भी आएंगे। फिर आपको धातु रूप में पट के आने चाहिए, पढ़ती पढ़त पढ़ंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, पठामी पठाओ पठाओ, ऐसे ना, ऐसे गम गवद भू क्रीड नेत्रिश शग शा असू, ये आपके बुक के पीछे दिए होते हैं, ये आपको इजीली याद कर लेना है। कारक शब्द में आपका द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आएगी। द्वितीय में आपको ये उभयतः, धिक, परितः, समय, निक्षा, प्रति, वीणा। तृतीय शब्द में सहस, ये कारक शब्द है, ये आपको याद होनी चाहिए। साकम, इनका प्रयोग कैसे होता है, समम, सार्धम, विना, अलम, सदेशहीन, रच, दा, यम, नम, कुप, स्वस्सी। प्रत्यय शब्द में कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय और लिप प्रत्यय आएगा। संख्या आपको 1 से 100 तक आनी चाहिए, और 1 से 4 आपको प्रथमा विभक्ति में, यानी आपको 1 से 4 तक तो तीनों विभक्ति में मेरे को लगता है आनी चाहिए, और 1 से 100 तक आपको पूरी प्रथमा विभक्ति में आनी चाहिए। उपसर्ग आपको द्विविशंति तक आने चाहिए, द्विविशंति होने। और अव्यय आपको चैप्टर्स में दिए होंगे, वही आपको आने चाहिए। तो यह यहाँ तक का सिलेबस। अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करूँगी। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यह इतना सिलेबस आपका आएगा 6 सितंबर 2025 से पहले ये सिलेबस कंप्लीट करा दे रहेगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, मध्यवर्ती परीक्षा होगी फिर आपकी। फिर हम आगे का सिलेबस देखते हैं। आगे का ये जो सिलेबस है, उसमें गद्यांश वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 आएगा भ्रांतो बाला। चैप्टर नंबर 9 आएगा पर्यावरणम। पोयम में आएगी चैप्टर नंबर 8 आएगा जटायु शौर्यम। नाटक में आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा सिक्ता सेतु। चैप्टर नंबर 10 आएगा वांगडम प्राण स्वरूपम। और कोई चैप्टर नहीं आएगा। फिर सेक्शन ए वही रहेगा। संधि कार्य में स्वर संधि में यण और अयादि और जुड़ जाएगा। व्यंजन संधि में माँ, स्थान, अनुस्वार, और विसर्ग संधि में रत्वम और लोप, ये ऐड हो जाएंगे। फिर इकारांत वही सब सेम आपका ये रहेगा। हलन शब्द सेम रहेंगे। बाकी धातु रूप भी सारे शब्द सेम ही है। पटगम, वध, कृण, देश, आप देख सकते हो कोई ऐड हो रखा है, तो आपको वो भी याद कर लेना है। कारक शब्द में हमने अभी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय देखी थी ना, तो यहाँ पे आपको पंचमी, षष्ठी और सप्तमी आएगा। पंचमी में विना, बही, भी, रक्ष, ऋते। षष्ठी में उपरी, अधः, पुरतः, पुषतः, पुरस्कृत, निर्धारणे। और सप्तमी में स्नेह, निपुण, विश्वास, पटु, ये सब शब्द आपको कैसे यूज़ होते हैं ये देखना है। प्रत्यय में आपका आएगा शत प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तो और तत्वतु प्रत्यय। संख्या 1 से 100 तक याद होनी चाहिए। उपसर्ग और बाकी सेम है। और ये पूरा सिलेबस आपका 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये नहीं कि फर्स्ट टर्म में जो मिड टर्म में चैप्टर आए वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। मेजर फाइनल टर्म यानी जो
आपका वार्षिक परीक्षा होगी उसमें मिड टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे और फाइनल टर्म में जितना भी सिलेबस इंक्लूड हुआ वो सब आएगा। ये नहीं कि कम आएगा, जो आ चुका है वो नहीं आएगा, सब आएगा आपका। अब यहाँ पे हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन होता है आपका पेपर। अब आप समझ लो आप पेपर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर खोलेंगे तो आपका सेक्शन ए आएगा, अपठित का खंड आएगा, अपठित अबोधनम, यानी ऐसे चीज़ जो आपने कभी पढ़ी नहीं है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो एक अपठित गद्यांश होगा 80 से 100 शब्द का, और उसमें एक पदेन यानी आपको 1 वर्ड आंसर लिखना होता है। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर दो। फिर 2 क्वेश्चन एक पदेन के होंगे, फिर 2 क्वेश्चन होंगे पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में आंसर दो, और वो वाक्य ना आपको पक्का श्योर टू श्योर मैं बोल रही हूँ आपको वो पैसेज में से यानी उस पद्यांश या गद्यांश से मिलेगा। और थोड़ी बहुत आपको संस्कृत भी इसके लिए आनी चाहिए कि आप उल्टा पुल्टा ना लिख दो बस। फिर शीर्षक लेखम यानी अब आपको कोई पैसेज दे रखा, अब इस पैसेज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपने वृक्ष के बारे में पढ़ा तो आपको लगेगा इसका शीर्षक वृक्ष लिख लेते हैं, तो वो भी सही रहेगा। आपको बस पैसेज को पढ़ना है। 1-2 वर्ड ऐसे देखो कि उससे इस पैसेज का अगर संस्कृत बिल्कुल नहीं आती समझ तो एक बार 1-2 वर्ड देखो, हाँ इससे तो ये रिलेटेड है यानी यही चैप्टर होंगे। तो ये आपका यही आपका आप उसका हेडिंग डाल दो। शीर्षक क्या होता है? हेडिंग होता है अब कोई भी कहानी है उसका शीर्षक, जैसे आपने अभी आपकी पोएम ही है गोदोहनम, ये आपकी पोएम है आपके चैप्टर में, तो उसका नाम गोदोहनम कैसे पड़ा, उससे रिलेटेड ही तो दे रखा है ना आपको पोएम, तो वही ऐसे शीर्षक डालना होता है। फिर अनुच्छेद या भाषिक कार्यम यानी अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वाक्य को कर्ता वाक्य मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन आपको ज़रूर मिलते हैं संस्कृत में। आपको एक क्वेश्चन एक वाक्य दे रखा हो उसमें कर्ता या क्रियापद छाड़ो यानी कर्ता और क्रिया कौन है उसमें से शब्द उस वाक्य में से बताना है, तो ये आ सकता है कर्ता कृत क्रिया आ सकता है, या फिर विशेषण या विशेषणम यानी विशेषण शब्द देखो या विशेष शब्द देखो, पर्यायवाची देखो, विलोम शब्द देखो, सर्वनाम शब्द देखो, संज्ञा शब्द देखो, तो फर्स्ट पैसेज में से तो यही आएगा। फिर आएगा रचनात्मक कार्य, औपचारिक या अनौपचारिक पूर्ण पत्र लेखनम, यानी आपको या तो औपचारिक पत्र लिखना होता है या अनौपचारिक। तो औपचारिक में आपका अवकाश शासनार्थम यानी छुट्टी के लिए होता है एक पहला पत्र। फिर स्वच्छताएँ स्वास्थ्य विभाग यानी या दूसरा पत्र होता है, मतलब इन सबको तो रेडी कर लेना आपको कि स्वच्छता आपको स्वास्थ्य विद्यालय के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखना है कि यहाँ पे सफाई के लिए। फिर आता है विद्युत विभाग यानी आपको बिजली के लिए लिखना है। फिर आता है वित्तकोषाय आरक्षणाय यानी आपको सीट रिजर्व करने के लिए। प्रकाशाय आपको छुट्टी चाहिए। फिर अनौपचारिक में कौन कौन से आते हैं? प्रतिभ्याम यानी पापा को लिखने के लिए। वर्धापनम निमंत्रण पत्र आता है। परिणाम सूचना यानी आपके कितना नंबर आए वो आप किसी को बता रहे हैं तो वो सब आता है। फिर आपका चौथा है चित्राधारित वर्णम और या फिर अनुच्छेद लेखम, यानी आपको एक पिक्चर दे रखी होती है उसमें से आपको 5 सेंटेंस जो आपको मंजूषा दे रखी है। मंजूषा क्या होती है? जो आपको हिंट्स दे रखे होते हैं वो वर्ड्स उनसे मिला के कुछ आपको सेंटेंस बनाते हो, वो चित्रवर्णम कहलाता है। और उसके अथवा में आता है अनुच्छेद लेखम जिसमें भी कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं तो उससे आपको अनुच्छेद लिखना होता है 5-6 लाइन का, जितने नंबर का होता है। तो ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का ही होता है, तो 5 नंबर। फिर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे होते हैं हिंदी भाषा में, उसे आपको संस्कृत भाषा में लिखना होता है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन बी में आता है। सेक्शन सी में आपको सबसे पहले आता है संधि कार्यम, और संधि मैंने आपको बता दिया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और यही सारी आपकी आ रही है। शब्द रूपाणी में बालक के शब्द रूप, कवि करान पुल्लिंग शब्द में, और कवि के शब्द रूप साधुवत, पृथ्वत, लतावत, नदीवत, मातृवत, गुणीन, ये सब आपको शब्द रूप तो याद होने चाहिए। फिर सर्वनाम शब्द में ये हो जाएंगे, धातु रूप में ये सारे शब्द हो जाएंगे, कारक शब्द में, और ये सब मैंने आपको अभी बता दिया है सिलेबस में। प्रत्यय में ये सारे शब्द, और संख्या, उपसर्ग, अव्यय, फिर संबोधन, कालबोधन, सारे शब्द ये हो जाएंगे। फिर सेक्शन डी पठित संबोधन, अब उन क्वेश्चन चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने पढ़े चैप्टर्स। तो एक गद्यांश एक चैप्टर जैसे आपका गद्यांश वाले चैप्टर थे उनमें से एक गद्यांश दे रहेगा और उसमें से 1 वर्ड आंसर, पूर्ण वाक्य, पूरे लाइन लिख के वाले आंसर,
वाक्य को कर्ता क्रिया पहचानना, विशेषण विशेषण, जैसे अनसीन पैसेज वैसे पैसेज दिए रहेगा, पर वो आपका चैप्टर जो आपने पढ़ा है उनमें से ही होगा। फिर ऐसे एक पद्यांश आएगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी, एक पदेन। फिर एक आपका नाट्यांश आएगा, नाटक से फिर एक ऐसी क्वेश्चन। फिर आपको 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा उसमें प्रश्न निर्माण करना होगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखा है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो इसमें मैं की जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है, यानी कौन दिल्ली में रहता है। अब यही तो पूछिए कौन दिल्ली में रहता है, क्या दिल्ली में रहता है, या क्यों कुछ दिल्ली में रहता है, कैसे दिल्ली में रहता है, ऐसे क्वेश्चन। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं की जगह कौन दिल्ली में रहता है, तो ऐसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो ये भी आपकी टीचर सिखा देगी। श्लोक में से आपको श्लोक दे रखा हो, उसका आपको संस्कृत में उसके आंसर करना होता है। फिर घटनाक्रम अनुसार, ये सबको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। सारे बिट क्वेश्चन मैंने जितने भी पेपर देखे हैं आज तक संस्कृत में, सब बच्चे घटनाक्रम अनुसार हमेशा गलत लिखते हैं। और घटनाक्रम अनुसार ये आपके चैप्टर से ही आते हैं, तो आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन, ये नहीं कि समरी सुन ली। मैंने भी अपने वक्त पे समरी सुनती थी और चैप्टर करके आती थी, और मेरे सारे सही चले जाते थे, मेरे ऊपर के सारे क्वेश्चन सही चले जाते थे। पर मैं कहाँ मार खा जाती थी, घटनाक्रम अनुसार में। घटनाक्रम अनुसार मेरा हमेशा, कभी मेरे इसमें 4 में से 4 फुल नहीं आए थे, क्योंकि 8 सेंटेंस होते हैं और उन्हें एकदम लाइन से लगाना होता है, और उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन, चैप्टर आपने नहीं पढ़ा कि हाँ इस लाइन के बाद, और उस लाइन का मतलब भी नहीं पता आपको, और आपने बस चैप्टर पढ़ लिया। और अगर आपको 4 नंबर से कोई मतलब नहीं ना, तो ऐसे इस पर इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए। बट आपको फुल लाने हैं, तो आपको घटनाक्रम अनुसार के लिए चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, और हर लाइन का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। प्रसंग अनुसार अर्थ लेखनम, तो यहाँ पे अर्थ लेखनम वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको इजी लगेंगे। फिर मिलान करने वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।